एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप में इतने हद तक टकराव आ गया कि आपको 1971 की याद दिलानी पड़ रही है कि बॉस, जनता की पावर मेरे पास है, वो वाली गलती मत करो, नहीं तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। ईरान थोड़ा थोड़ा तेल बेचने की कवायद में लगा है। तो अमेरिका को ये समझ आना चाहिए साहब, ये जो सैंक्शन वैंक्शन है ये चलेंगी नहीं, और खासकर भारत जैसे देश में नहीं चलेगी। जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंडिया ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि अमेरिका ने भारत को रसिया से तेल खरीदने से कुछ नहीं कहा। सुमित जी का कहना है कि भारत को जो ठीक लगेगा वो करेगा, जो सस्ते में तेल बेचेगा भारत उनसे खरीदेगा। और उनका ये कहना है कि भारत जैसा देश में अमेरिका की धमकी नहीं चलेगी। आलोक रंजन जी का कहना है कि इमरान खान वापस पावर में आना चाहता है, इसके लिए इमरान खान कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में कुछ भी डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, खाली डिफेंस बजट बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं, और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है, क्योंकि हमें दोनों खबरें जो है वो अंदर की मिल रही हैं। चलिए थीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए, G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए, ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखें, ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं बेसिकली। 30 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब, इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए। दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया, कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हम वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहीं और शो पे अनाउंस मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो खरीद रहे, सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी जीवा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू ₹30 इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, कल परसों एक और खबर आई थी, अल्जीरिया ने अनाउंस किया हम 12 से 14 बिलियन का आर्सेनल खरीद रहे हैं रशिया से। अब ये जो खबर आई चीमा साहब, हुआ क्या, तुरंत अमेरिका उठा, बोला हम तो इन पे जी सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है जी, सैंक्शन लगा देंगे। अब आगे कहानी सुनिए। अब अल्जीरिया जो है करीब 11 से 13% जो अपना नेचुरल गैस है किसको बेचता है, यूरोप को बेचता है। उन्होंने बोला तुम हम पे सैंक्शन लगाओ, हम गैस बंद कर देंगे, हम गैस का नलका बंद कर देंगे। तो अमेरिका वहां परेशान करे सैंक्शन लगाओ।
वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अब की बार फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब अपने साथ ला रहे G20 में, स्पेशल इन्वाइटी फ्रांस का। सैंक्शन लगी उस पे। यहाँ अमेरिका ने पीछे का वेनेजुएला पे सैंक्शन नरम कर दो, ईरान पे भी सैंक्शन नरम करने की बात हो रही है, आपने देखा ही होगा। ईरान थोड़ा थोड़ा तेल बेचने की कवायद में लगा है। तो अमेरिका को ये समझ आना चाहिए साहब, ये जो सैंक्शन वैंक्शन है ये चलेंगी नहीं, और खासकर भारत जैसे देश पे नहीं चलेगी। जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। इमरान खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टक्कर चल रही है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल बात आगे बढ़ती चली जा रही है और कहीं पे जाके रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे ये अलग है कि हमारे जो नए आर्मी चीफ है उनका नाम भी जल्दी सामने आने वाला है। तो इस सारी सिचुएशन को एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस वक्त अभी पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब जो इसे फॉलो कर रहा है उसे बहुत मजा भी आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिल रहा होगा पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। देखिए, ये वही इमरान खान हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट इन्हें लेकर आई है, ठीक है। अब जब ये पावर से गए, पावर से जाने के पीछे कई वजह हैं, वो उनमें से कुछ आप भी जानती है, कुछ मैं भी जानता हूं, लेकिन उन्होंने ठान लिया इमरान खान ने कि भाई मुझे दोबारा से वापस पावर चाहिए। तो ये जो पावर स्ट्रगल है ना पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, इमरान खान उस कंट्रोल को पाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई की वजह यही है। और मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ ही दिनों पहले DGISI ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपने देखा ही होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार मैंने भी देखा कि DGISI इस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक तरह से सफाई दे रहे थे कि जी ये जो कुछ कहा जा रहा है हमारे बारे में ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को अब ये दिखने लगा है कि बॉस ये जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट हम चलाते हैं, जिसे हम क्या कहें, प्रॉक्सी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो सफल नहीं हो पा रही है, या सॉफ्ट डेमोक्रेसी जो डायरेक्टली मार्शल लॉ ना लगा के आप पर्दे के पीछे से आप काम करते रहिए, सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। दूसरी बात यह है कि क्या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है आपके यहाँ की, उस लीडरशिप ने, खासकर इमरान खान ने, अब ये सोचा है कि नहीं बॉस, अब चूंकि सवाल पाकिस्तान का है इसलिए हमें कंट्रोल चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि पिछले 75 ईयर्स का अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान ने कहीं भी ग्रो नहीं किया, बस एक डिफेंस बजट बढ़ता रहता है, बाकी कहीं पे कुछ जाता नहीं है, बहुत कम है। मतलब आप एजुकेशन में देख लो, आप इंफ्रा में देख लो, आप इंडस्ट्रीज में देख लो, आप मतलब कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लो, सर्विस सेक्टर देख लो। तो ये दो चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से क्या पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, वो तो ना मुझे लगता है कि हम में से किसी को बहुत ज्यादा नहीं पता। लेकिन इमरान खान ने एक चीज, मैं इमरान खान का बड़ा फैन हूँ अर्जुन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान को हम भी चाहते हैं कि, मैं भी चाहता हूं कि वो PM दोबारा से बने। इमरान खान ने एक मोमेंट बना दिया है, लेकिन अब परेशानी इसमें एक और पैदा हो गई है। परेशानी ये पैदा हुई है कि जिस मोमेंटो को निकाला है इमरान खान ने, वो जा किधर रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है। क्योंकि ये टकराव अगर बढ़ता रहा, और आपको याद होगा आरजू जी कि लगातार इमरान खान एक चीज हर बार बोलते हैं, 1971 का वो जिक्र आजकल बहुत बार कर रहे हैं कि जी उस समय भी सीटें किसी और को ज्यादा मिली थी और उनके साथ नाइंसाफी हो गई और ऐसा वैसा। तो ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। मतलब ऐसे मैं बाहर से बैठ के ये देख रहा हूं कि ये सिचुएशन अगर वैसी बन रही है तो एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप में इतने हद तक टकराव आ गया कि आपको 1971 की याद दिलानी पड़ रही है कि बॉस जनता की पावर मेरे पास है, वो वाली गलती मत करो, नहीं तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। यही होगा ना अगर 71 की आप याद दिला रहे हो तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी, मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का शायद कोई एक आर्टिकल अभी आया था, अभी शायद अभी आज ही पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा कि बॉस इमरान खान ने पुश करके एज पे ला दिया है पाकिस्तान को। तो यानी कि ये बहुत गंभीर स्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि फिर उनकी बड़ी बदनामी होगी इस मामले में। तो वो किसी तरह कोशिश कर रही है कि भाई मामला सुलझ जाए, चीजें हो जाएं, मिली भगत से चीजें हो जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये मसला जो है वो ओवर होने वाला है। आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ के बनने के बावजूद भी आप देखिएगा ये इतनी जल्दी ओवर नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।